नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की पहली जेट पावर स्वार्म ड्रोन को लेके है। इसको लेके कुछ महीने पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये पता चला था कि अभी नोएडा बेस्ड एक कंपनी की तरफ से भारत की पहली जेट पावर स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इस कंपनी का नाम वेदा एरोनॉटिक्स था और ये जिस स्वार्म ड्रोन को डेवलप कर रहे थे उसका नाम सूर्यशास्त्र था। इस स्वार्म ड्रोन में तो कई ड्रोन्स होने वाले थे, लेकिन अगर हम उसमें से एक ड्रोन की बात करें तो इसका वेट करीब 90 केजी के आसपास होने वाला है। इसका लेंथ करीब 3.5 मीटर, विंग स्पैन करीब 3 मीटर के आसपास होने वाली है और इसका रेंज करीब 150 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। इसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी खासियत होने वाली है वो ये कि एक जेट पावर ड्रोन होने वाला है, जिस वजह से किसी भी बैटरी ऑपरेटेड या प्रोपेलर बेस्ड ड्रोन के मुकाबले इस ड्रोन की स्पीड काफ़ी तेज होने वाला है, जिस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अभी ऐसे सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला भी किया जा चुका है और अभी वेदा एरोनॉटिक्स की तरफ से अपनी इन स्वार्म ड्रोन की टेस्टिंग को भी कंडक्ट करना स्टार्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। आप सभी ने ये बात तो नोटिस किया होगा कि रिसेंटली जब भी भारत की तरफ से कोई मेजर मिसाइल को टेस्ट करने के लिए नोटम वार्निंग को इशू किया जाता था, उसके तुरंत बाद ही सेम रीजन में चाइना की रिसर्च वेसल को स्पॉट किया जाता था और कोई ना कोई बहाना बनाकर चाइनीज वारशिप इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर जाते थे। और ये बात हम सबको लगभग पता ही था कि चाइना ये सब इंडियन मिसाइल को ट्रैक करने के लिए कर रहा था और अब ये सभी बात लगभग क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी पहली बार किसी चाइनीज डिफेंस एक्सपो में इंडियन मेड मिसाइल सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था। अब चाइना हमारा कोई फ्रेंडली कंट्री तो है नहीं कि हम हमारी मिसाइल को उनकी डिफेंस एक्सपो में ले जाकर डिस्प्ले करेंगे, या चाइना कभी भी हमारी वेपन सिस्टम का एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं बनने वाला है। तो किस वजह से इंडियन मिसाइल को चाइनीज डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले किया गया था? रिसेंटली बीजिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक्सपो चल रहा था और इसी में चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम VIST यानी कि बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उनकी तरफ से भी एक वीडियो प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले किया गया था। और इस प्रेजेंटेशन के दौरान विस्ट की तरफ से कुछ ऐसे मिसाइल की रिप्लिका को डिस्प्ले किया गया था जो कि लगभग इंडियन मिसाइल की तरह दिख रहे थे, जिसमें से भारत की पृथ्वी सीरीज की मिसाइल का क्लियर पिक्चर देखा गया था। विस्ट का कहना था कि उनकी सिमुलेशन के जरिए जो रेप्लिका मिसाइल होते हैं इनकी एक्चुअल सिग्नेचर को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम आ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से वो इनका इस्तेमाल करके इंडियन मिसाइल की सिग्नेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में भारत उनके ऊपर कोई मिसाइल को लॉन्च करता है तो उसको वक्त रहते ही डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया सके। या फिर हो सकता है इससे चाइना को इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डिफेंड करने के लिए उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर काउंटर मेजर सिस्टम को भी डेवलप करने में या बनाने में मदद मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो मिराज 2000 को इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही पसंदीदा और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है, जिसे मेनली भारत अभी एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर और आगे भी करने वाला है। इन जेट्स को मिनिमम भारत अभी 2035 तक ऑपरेशनल रखने वाला है और अभी भारत के पास जो मिराज 2000 मौजूद है, मिराज 2000 की सबसे एडवांस वेरिएंट है, जिनको मिराज 2000-5 कहा जाता है। दरअसल 2011 में भारत की तरफ से ओरिजिनली फ्रांस से खरीदे गए मिराज 2000H वेरिएंट को अपग्रेड करने के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसकी कीमत करीब $2.2 बिलियन के आसपास की थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लगभग 51 मिराज 2000 को अपग्रेड किया जाने वाला था। लेकिन अभी इसी बात को लेके कुछ सवाल उठने लगे हैं कि जो अपग्रेड डील को भारत की तरफ से उस समय साइन किया गया था, इसमें फ्रांस की तरफ से भारत के साथ एक तरीके से चीटिंग किया गया था, क्योंकि इस अपग्रेड पैकेज में मिराज 2000 में कोई भी फ्यूचरिस्टिक अपग्रेड को ऑफर नहीं किया गया था। यानी कि इस अपग्रेड पैकेज में जितना पैसा भारत से डिमांड किया गया था उसके हिसाब से भारत को कोई एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की मिराज के लिए कोई उतना खास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसमें फ्रांस की तरफ से मिराज 2000 के लिए AESA रडार को ऑफर नहीं किया गया था, जिसे फ्रांस की तरफ से 2009 में ही टेस्ट किया जा चुका था। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से इंडियन मिराज 2000 के लिए कोई इंजन अपग्रेड का भी ऑप्शन नहीं दिया गया था और ना ही इनमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दिया गया था। इस पूरे अपग्रेड में बस मिराज 2000 की एवियोनिक्स सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और वेपन मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा
चेंज किया गया था और इसके बदले में फ्रांस की तरफ से भारत से जो अमाउंट चार्ज किया गया था वो काफी ज्यादा था, जो कि लगभग नए मिराज 2000 की बराबर की थी। लेकिन बिना एएसआर रडार अपग्रेड के मिराज 2000 की एफिशिएंसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। खास करके अभी की बात करें तो बिना एएसआर रडार की मिराज 2000 की एफिशिएंसी काफी कम रहने वाली है और ना ही मिराज 2000 की एग्जिस्टिंग रडार की सोर्स कोड को भी भारत के साथ शेयर किया गया था, जिस वजह से भारत चाहकर भी अपनी इंडिजिनस वेपन सिस्टम जैसे कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या अस्त्र सीरीज की मिसाइल को मिराज 2000 में इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से अभी कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसी बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि जो अपग्रेड प्रोग्राम 2011 में साइन किया गया था, इसमें फ्रांस की तरफ से भारत से ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को चार्ज किया गया था, जबकि इसके बदले में भारत को सफिशिएंट अपग्रेड प्रोवाइड नहीं किया गया था। अभी भी अगर हम मिराज 2000 को 2035 तक ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमें इनको फर्दर अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें खास करके इनमें अब एएसआर रडार को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि हम आगे चल के इसमें से मॉडर्न वीवीआर मिसाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे। वरना अभी के लिए हम इसमें सिर्फ माइका मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका रेंज मैक्सिमम 80 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के भारत की तरफ से इसको अपने दम पर ही अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें खास करके इनमें अब एक नई एएसआर रडार को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ने वाली, इस वजह से हम इसमें मॉडर्न वीवीआर मिसाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे। और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के भारत अपने दम पर ही उत्तम एएसआर रडार और अस्त्र सीरीज की मिसाइल के साथ अपने एग्जिस्टिंग मिराज 2000 का अपग्रेड करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।